प्रणाम। आज पेशावर कांड का नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि छ। वीर चंद सिंह गढ़वाली अपनी धरती का यह योद्धा छन जो एक अलग तरह को इतिहास दुनिया में रचे। आज यहाँ पर चर्चा को विषय छ चंद्र सिंह गढ़वाली एक जमीनी योद्धा। इन चर्चा में भाग लेना छन सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सुमन ध्यानी जी, दगड़मा शिक्षाविद श्री मनोहर सिंह रावत जी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से अलग अलग व्यक्तियों की मीमांसा हों, पर जब हम वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की बात कर दो तो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की जो गाथा है वह बहुत अद्भुत, बहुत अनूठी। अंग्रेज या खुद बगावत वाला, लेकिन अपना देश का प्रति जो लगाव वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को छायो वो एक इतिहास गवाह है। शिक्षाविद मनोहर सिंह रावत जी वरिष्ठ शिक्षाविद छन उत्तराखंड की धरती का, और सौभाग्य की बात आज की आपक बहुत नज़दीकी संबंध भी वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का दगड़ रहे हैं। रावत जी, जब हम गढ़वाली जी की बात कर दो तो हम कई ढंग से देख दो कि गढ़वाली जी थे एक योद्धा का रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता का रूप में, एक राजनीतिक व्यक्तित्व का रूप में, या एक फौजी का रूप में जो तस्वीर लोक में उभरी दी वह महत्वपूर्ण तस्वीर क्या है जो आपका मानस पटल पर उभरी हो गढ़वाली जी की? गणेश जी, मेरा अपना दृष्टिकोण से चंद सिंह गढ़वाली संघर्ष का प्रतिरूप में समझना जी। बाल्यकाल में पढ़ाई लिखाई, पहाड़ से संघर्ष, पत्थरों से संघर्ष, खेती से संघर्ष, वही के बाद में प्राइमरी तक शिक्षा, वही के बाद में पलायन करी आर्मी में जे भर्ती हूँ। सेवा काल में बहुत यात्राएं सेना के बाद में हवलदार तक पहुँचे, लेकिन जब उनको अच्छा समृद्धि का दिन, आराम का दिन छाए, तभी उन्होंने देश का खातिर अपने सारा सोच में तिलांजलि दे दी जी। और पेशावर कांड का वो एक ऐतिहासिक घटना का द्वारा वो आज विस्तृत लोग श्रेणी में आएगी। आपन बात करी कि ऐतिहासिक काम छो पेशावर कांड में सीज फायर को, ध्यानी साहब आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय छन और समाज का बहुत सारा पक्ष आप थे बहुत उजला ढंग से दिखे के लिए कि आप जमीनी स्तर पर काम करने वाला व्यक्तित्व छन अपनी धरती का। आप थे क्या लगे कि पेशावर कांड की जो वह घटना है वह कई ढंग से स्थापित कर दे गढ़वाल की फौज थे, गढ़वाली थे और गढ़वाली का वे निर्णय थे? देखो साहब कि जो ये ऐतिहासिक पुरुष होंगे, महान पुरुष होंगे, उनका जीवन का विश्लेषण करण बहुत कठिन काम है, लेकिन इतिहास उन जीवन का अपना विश्लेषण कर जी। मैं बताना चाहूँ छो कि गढ़वाल जी का जीवन तो हम 3 भागों में बांट सकते जी। एक तो रैणी सेरा गांव के जो बच्चे का जन्म है ना रैणी सेरा गांव भटेक जी और लैंसडाउन सिपाही वर्णन तक जी, यानी चंद्र सिंह भंडारी से लेकर सिपाही चंद्र सिंह भंडारी एक जीवन को कालखंडोच, यानी कि 1891 बटे की 1914 तक लेकिन वे मिथा इन लगद जी मिल बहुत ढूंढ पर नहीं मिल जी। 1914 तक 23 साल होना चाहिए उन जीवन का जी। तो 23 साल में वो फौज में भर्ती कन के हुई मिता इन लगनों च कि 14 साल में वो घर बटे भाग गए चा जी और पैदल लैंसडाउन गए जी। मिता इन लगनों कि वो बॉयज जिम रहे। अच्छा। और बॉयज के किले की वही टाइम पर एनसीओ और जेसीओ जो ये आदमी बनो चाहिए जो बॉयज बैठ रहे चाहे किले पढ़ा लिखा नहीं रहता चाहे सिपाही जी। बॉयज मुँह तो पढ़ाना चाहे जी। हालांकि रोमन लिपि में पढ़ाना चाहिए जी। पढ़ाना चाहे और तब वो बॉयज जो था एनसीओ जेसीओ बनना चाहे जी। और चंद्र सिंह जी तो 16 साल नौकरी का 1930 तक जी। तो 16 साल में वो 2 बार जेसीओ एनसीओ बनी जी। और वो एक बात यदि वो नौकरी का आदत तो जेसीओ बार हुई हो सकत क्या ऑनरेरी कैप्टन रिटायर होंगे जी। लेकिन मिथा इन लगनों च मैंने बहुत ढूंढ मिथा मिलनी जी। लेकिन 23 साल में वो टाइम पर फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए जी। 18-19 साल के लोग हो जाते चाहे जी।
तो 14 साल में थे इन लवणों की 14 साल में घर बैठे हैं वो। अब 15 साल में बॉय जब भर्ती होएगा होला और 23वीं साल में वो सिपाही बन गई। बॉय जो उन पढ़ाना चाहे और वो थे सिपाही टाइम वो चाहे। तो एक कालखंडों जीवन कुछ रैणी सेरा गांव का चंद्र सिंह भंडारी से सिपाही चंद्र सिंह भंडारी, और दूसरा कालखंड कि चंद्र सिंह भंडारी से लेकर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, यानी जो आप जिगरकार है जी, वो पेशावर कांड का खान अब्दुल गफ्फार खान की उनका जो प्रदर्शन चल रहा था उस पर गोली लगाने, तो वो दूसरा कालखंड है उनके जीवन का। यानी पहला कालखंड रैणी सेरा से लेकर सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली, दूसरा कालखंड सिपाही चंद्र सिंह भंडारी से लेकर चंद्र सिंह गढ़वाली तक का वो जी। और तेसर कालखंड जो उनका कि चंद्र सिंह गढ़वाली से लेकर एटाबाद जेल, और एटाबाद जेल से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हम गिरफ्तारी और जिला बदर, और आखिरी में राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राजनीतिक एक व्यक्तित्व जैमें वो 1967 में चुनाव भी लड़ी। ये 3 कालखंड पर जब हम निगाह दौड़ो तो खैर जब तक आप प्रश्न चाहे कि साहब वो आप जो है पेशावर कांड तक के लें जी, पेशावर कांड की जो इंस्पिरेशन से चंद्र सिंह जी था ही जी, पीताम्बर दत्त जिला पर किताब हम लिया कि साहब पीताम्बर दत्त देवरानी लिया कि वो 1919 समझो जलियांवाला बाग कांड हो गए जी, और वे पर 400-500 सरकारी तरीके से बोल दी कि 400-500 लोग जलियांवाला बाग हम शहीद होएगी, लेकिन वास्तव में वो सरकारी आंकड़ा चाहे है बहुत ज़्यादा चाहिए, और वैसे उनकी इंस्पिरेशन चाहिए। और जब वो होता है बिहार पेशावर और खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी जो तो बोलते चाहे वो वे प्रदर्शन को नेतृत्व करना चाहिए, तो अंग्रेजों स्वाज की हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, लेकिन नहीं लड़ाए सका। जिन्हें अंग्रेजों बाल के गढ़वाली फायर और चंद्र सिंह जी के लिए कि कंपनी प्लाटून कमांडर चाहे तो हवलदार मेजर चाहे, तो वो बोल दिया कि गढ़वाली हथियार डाउन जी। और वो एक ऐतिहासिक यानी 1857 में मंगल पांडे के बाद 1930 में जो वही चीज का लॉ जला चंद्र सिंह गढ़वाली। अब हम लोग पहाड़ के लोग वेदन बटे के चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल को प्रतिनिधित्व करने बैठ गए। जो बात आपन करे आप 1857 की तरफ लेकिन तो हम बात करना चाहूँ कि 1857 में जख आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत सबसे बेहतर ढंग से मने जान अपना देश की आज़ादी का वास्ता वह बंदूक उठाए के लड़ाई होने बात होनी है, और यह बंदूक छोड़ी लड़ाई की अग्नि बढ़ाने बात है जो यू अलग तरह की बात है। ये थे हमारा गढ़वाल का लोक माँ हमारा गीत में चंद्र सिंह गढ़वाली बहुत जगह मौजूद है। ये जो गाथा गई है जनिन तो ये चंद्र सिंह गढ़वाली की जो पेशावर कांड को जो अधिनायक होना को वे को जो नायक होना को जो श्रेय जानू थे कि वे में जो बात कर दन कि उनका भजन सिंह जी का जग दगड़ा का जो तालुका है, उनका दगड़ा का जो संबंध है, उनका दगड़ा का जो संपर्क है, वह भी एक बात मैंने जानते क्या रावत साहब या ये बात से आप इत्तेफाक कर दन? गढ़वाली को वस्तुतः पौड़ी माँ 2 आदमी से घनी संबंध है जी। एक तो भजन सिंह जी और एक पब्लिक स्कूल का हेडमास्टर पुराना वाला योगम्बर सिंह भंडारी जी। जब 1946 में पौड़ी है ना तो सबसे पहले योगम्बर सिंह भंडारी जी का घर पर गए जी, और पुलिस ने जाने भनक लग कि चंद्र सिंह गढ़वाली पौड़ी में यहाँ थे ना, वो तुरंत उनका दरवाजा खटखटाने पहुँच गए। भीतर बैठे भंडारी जी है ना, उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ कोई चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं, आप जा सकते हैं। और भीतर जाए कौन फिर गढ़वाल जी होने वाला कि गढ़वाल जी पुलिस हो गए यहाँ है। उन बोले भंडारी जी आप ले जाने दिन मी थे आप एक बे खानू तो बस जी। तो भजन सिंह जी ने उनकी वीरता को आस्था सारा अपना साहित्य में वर्णन कर, और योगम्बर सिंह भंडारी ने उनको पर एक छोटी सी जीवनी लिखी है जो बाद में राहुल सांकृत्यायन जी का हाथ पड़ी, और राहुल सांकृत्यायन ने तब चंद्र सिंह गढ़वाली पर एक विशाल ग्रंथों की जीवनी के रूप में परिवर्तित हुआ जी। स्वयं सिंह साहब भी
सिनेमा रहा था जी और गढ़वाल जी की सेवाओं को मूल्यांकन करने को वास्ता उन पास एक धरातल था, एक पृष्ठभूमि है जी और वे पूर्ण सदुपयोग करिए और अपने एक नायकत्व का रूप में चंद्र सिंह गढ़वाल थे उभारी के लेन। जी खास बात यह है कि ये पहाड़ को निश्चल जीवन, जी राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, ये संपूर्ण का प्रतीक का रूप में उन्हें चंद्र सिंह गढ़वाल थे एक निर्मित करे जो वास्तव में उनकी छवि है। जी जब आदेश हुए गोली चलाने को तो चंद्र सिंह गढ़वाल ने कहा, चंद्र सिंह गढ़वाल का शब्द चिन्ह कि हम लोग देश की रक्षा का वास्ता एक सेना में भर्ती हुआ जी निहत्तों पर हम गोली चलाने पर नहीं जी। या अगर हम यूँ दगड़ फिर गोली चलाने को था पहले बंदूकदार तब हमारे दगड़ में संघर्ष करा। जी तो इन केवल हिमालय जन दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी ही कर सकते और यह हमारा गढ़वाल की पवित्रता, दृढ़ संकल्प के और इच्छा शक्ति के प्रतीक भी चंद्र सिंह गढ़वाल जी। आपन जो बात करी कि आपन बोले कि योगेंद्र सिंह भंडारी जी जो पुस्तक वे के बाद जब ये किताब अगने राहुल सांकृत्यायन जी तक जान राहुल सांकृत्यायन लिख दिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किताब लिख दिन उनके एक जगह उल्लेख कयूँ कि ये देश को दुर्भाग्य रहे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जो हुनर छो, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो काबिलियत है, ये देश की परिस्थितियों, उनकी शक्ति और उनको विकास को उपयोग ये देश का वास्ता न्यू होने दे। क्या आप ध्यानी साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक भी छन, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बात है देखना वेले, तो क्या आप ये बात माफिक लगत कि जो राहुल सांकृत्यायन साहब अलवाल की चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो ऊर्जा है वह ये देश का काम नहीं है सकी? आप बिल्कुल ठीक बाल और मैं ये बात मनो छो, लेकिन गढ़वाली जी के बारे में अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणी करी जी। सांस्कृत्यायन जी कारी चा पर किताब हम लिया, लेकिन एक अलावा एक मोहन सिंह जी जनरल छा आईएनए का जी, सुभाष चंद्र बोस जी की जो आईएनए थी, मोहन सिंह जनरल छा जी। अब मोहन सिंह जनरल जी पर मेमोयर लिखी जी और वो मेमोयर वाला कि हम था आईएनए बनाने की प्रेरणा जो है चंद्र सिंह गढ़वाली से मिल जी। और जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी जवाहर पूरे बोला कि जो 23 अप्रैल च वो गढ़वाली दिवस मनाना चाहिए जी। गांधी जी बोला कि यदि 4 चंद्र सिंह गढ़वाली मिल जाता जी तो हम मेरे देश का भी स्वतंत्र हो जाए जी। यानी उनका बारे में बहुत कुछ बोल लोखुल जी, लेकिन दुख ये हो कि वो जो फायदा के लिए नहीं उठाए, जो आप प्रश्नकार है वो फायदा यहाँ को जैसे नहीं उठाई कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो गढ़वाली जी नेहरू जी के पास गए जी। और नेहरू जी खंडवाल कि भाई पेशावर कांड में केवल गढ़वाली जी थोड़ा चाहे और भी तो लोग चाहे जी। और सब तक जो काला पानी की सजा है जी, सब जेल में रहे, तो उन बोल भाई कि जो लोग चाहिए उन सब तक पेंशन दो और उनकी व्यवस्था करो, जो पेंशन का टाइम नहीं चाहे उनकी कुछ ना कुछ उनका सहायता करो ताकि वहाँ पर जीवन अच्छी तरह बिता सके। नेहरू जी बहुत सीरियसली ये बात था निराई, ये भी जो कम्युनिस्ट पार्टी संपर्क में आ गए चा और 1942 में जेल भी चल गए चा और वो था लग कि देश स्वतंत्र तो होगा पर देश का जो कर्तव्य धरता चाहिए वो बलिदानियों के संघर्ष करने वालों की इज्जत नहीं करना चाहिए, तो उन बराबर जीवन की जो पद्धति है कम्युनिस्ट पार्टी में कर दे। जब नेहरू जी बाद हम देख के कम्युनिस्ट पार्टी जाके ये ठीक नहीं होना चाहिए, एक स्वतंत्रता सेनानी था हम दूर करना चाहो, तो उन गढ़वाल जी से संपर्क कर और बोल कि भाई आप कांग्रेस में आए, लेकिन गढ़वाल जी दृढ़ निश्चय आदमी है, एक बार जो ठान लिया है वो वे पर अटल रहना चाहिए जी। तो वो कुछ भाग्य कुछ करनी कुछ कर दो कुछ भाग्य होंगे और कुछ उनके वास्तव में जीवन काल में तो मूल्यांकन हुआ नहीं जी। जो टिकट जो डाक टिकट भी लगता 1994 में पर्चा डाक टिकट है जी जी जी। वो जीवन काल में कष्ट भय रहा है क्योंकि 16 साल कुछ नौकरी का है जी और पेंशन भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुए, जेल में कटी, यानी 1930 से 1946 तक 16 साल तो समझो वो जेल में रहे जी। तो वो कुछ भाग्य भी होंगे
और जो लोग दे सकण मर मिट दी ऊँ से ऊँ थती इतना छोटे छोटे बात याद नहीं रहती, लेकिन जो ऊँ तो याद करने वाले लोग थे ऊँ जीवन को जब मूल्यांकन कर दी तो एक दूसरी तस्वीर आंद है जी। और केवल इस संघर्ष न संघर्ष बचपन बैठ करना जी 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 जी। मैं आप तो एक घटना याद दिलाऊं कि एक बार वो कमिश्नर कुमाऊँ हूँ चाहे जी गढ़वाल भी कुमाऊँ कमिश्नर माम चाहे जी जी और डिप्टी कमिश्नर पौड़ी में बैठो चाहे जी। डिप्टी कमिश्नर चौथानक दौरा पर गई जी और अंग्रेजों को दगड़ अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर चाहे अंग्रेजों दगड़ों को भी जान चाहे मेम साहब भी जान चाहे सब दौरों पर जी मेम साहब रानी गांव के लोग से ही कहे बात हम नाखुश हो गए जी और पूरा गांव पौड़ी तलब कह दे। अब 2 दिन हम गाँव पौड़ी जी पूरे गांव पौड़ी तलब कह दे। अब आप संवाद लोकल का साहब क्या होल तो वो के एक पंडित जी चाहे पुरोहित चाहे गाँव का वो बोल भाई कुछ नहीं होल कैसे ही पर एक काम करने में बबूत मंत्री दिनों चो ये साहब प्रॉब्लम कैसे भी कने भी बबूत डाल दिया। अब साहब कुक डाल बिल्ली गलम घंटी को बांध चंद्र सिंह जी 12 साल उन्होंने कल में करोड़ और छोटे बच्चा पीछे बैठ गया साहब प्रॉब्लम जरा से बबूत डाल दे। जब पूरी बात सुन साहब ने कहा जब कुछ नहीं ये तो छोटी मोटी बात है जाओ आप लोगों को परेशान हो गए जाओ। तो बचपन से जो होनहार बिरवान के होत चीक ने बात तो बचपन से संघर्षशील है और वो संघर्ष जीवन आखिरी तक चलनु रहा है जी भाग्य हूँ जी। आपन बात करी कि आज़ाद हिंद फौज की कि वो एक प्रेरक चंद सिंह गढ़वाली रहने रावत साहब जो ध्यानी जी बना छन कि आज़ाद हिंद फौज का प्रेरक रहन गढ़वाली जी ये बात सच इतिहास में दर्ज थी बात की ये प्रेरणा वकीवट मिलर बोलदन कि तब जब जापान का कैद में 20,000 सैनिक छा वहाँ बटे कि 300 सैनिक सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल बैठ छाए सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल बैठ छाए वो सब लोग चंद सिंह गढ़वाली जी की प्रेरणा से ही वह प्रेरित हुए कि वह शामिल हुए चाहे ये बात दिखे जान कि आज़ाद हिंद फौज में आज़ाद हिंद फौज का जो लोग छन अभी भी कोई लोग इक्का दुक्का लोग जो बचा छन आज भी वो गढ़वाली जी थे कई तरह से याद कर दन। आपका बहुत पुराना संपर्क छन उन लोगों दगड़ आप थे कन दिखे नहीं लोग गढ़वाली जी मी थे केवल एक योद्धा के रूप में ही पसंद नहीं छाए जी बल्कि उनका साथ में एक सहयोगी के रूप में मेरा मामा जी कुशाल सिंह गोसाई ग्राम डांगवाला भी जेल में छाए जी। और ये वासा ये संबंध का नाता चंद सिंह गढ़वाली जी को मेरा प्रति आणु जाणु जी राजी खुशी पूछणु एक क्रम बनी रहन जी। 1967 का चुनाव का दौरान जी वो जब क्षेत्र भ्रमण पर रहे ना जी तो मैं घर से अपने कॉलेज की तरफ जाना चाहे तो बांसखाल में मिली जी। अरे राव जी मैं तो तुम्हारा बानू जी चाहे जी संस्कृत का कॉलेज में जी तुम आप एक मिल गए हो चलो अच्छी बात। तो मैं तो चुनाव में खड़ो हो गया मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आपको स्वागत है कि हो लो मेरा तो एक वोट एक नोट एक नारा छो नारा जी, छा जी। एक वोट एक नोट यानी कि वोट भी देना नोट भी देना नोट भी देना यानी जी वोट देने के कन्फर्मेशन के आपको 1 रुपये दियो जी, जी। 1 रुपये दियो तो आप वो मलाल गारंटी वाल जो के है। मेरा हाँ, रुपये गारंटी दियो हो गया। बिल्कुल। मेरा वोट गारंटी हो गया। ये जी गारंटी जी हो जी गई। जी तब फिर बात चली जी कि मामा जी का बच्चे के छनक सब चीज बात चली मिठाई लगद कि आज़ाद हिंद फौज में हमारे गांव का भी आदमी रहन जी जी जो गढ़वाल राइफल्स बेटे की शस्त्र सहित चल गए चाहे अच्छा आज़ाद हिंद फौज जी उन बोले कि हम लोग थे भी प्रेरणा चंद सिंह गढ़वाली से मिली या 100% ये सही बात है जी। कि आज़ाद हिंद फौज की निर्माण की प्रेरणा या उपमा लोगों को स्वेच्छा से जाणू जी। अपनी नौकरी से तिलांजलि दे कि जी। राष्ट्र हित का खातिर जाणू एक प्रेरणा चंद सिंह गढ़वाली जी से ही मिले ये दुई राय नहीं जी। आपन जो बात करी एक वोट एक नोट आज समय बदल गया हम इन देखना चाहूँ कि अगर वे टाइम पर है जब वीर चंद सिंह गढ़वाली जी यो संदेश दे छाए अगर ये संदेश आज भी फॉलो होनो होंद आज भी हमारा लोक में चलन में होंद हमारा देश में चलन में होंद तो क्या राजनीति की चेहरा दिखे ध्यानी साहब। अब तो राजनीतिक चेहरा चेंज होने रहे पहले तलवार पर राज होना चाहिए अब तराजू पर राज होना चाहिए जी जय तराजू भारी हुए एक राज जी पहले जय तलवार भारी हुए एक राज जी चरित्र गढ़वाल जी का टाइम तक और ये भी कह सकते हो आपकी
आज़ादी का करीब 20-25 साल बाद तक राजनीति में चरित्र बहुत बड़ी बात है। लोग ये आदमी तो वोट नहीं देंगे चाहे जो चरित्रवान नहीं होना चाहिए जी। गढ़वाली जी, यदि एक देश का राजनीति का बाद प्रदेश या केंद्र में कोई राजनीतिक स्थान होता तो शायद उनका आदर्श कुछ लोग ग्रहण करदा जी। लेकिन अब ये कथा कहानी होएगी जी। अब भगवान चाहे तो कुछ प्रेरणा हो ईश्वर की तो शायद राजनीति में शुद्धता है, नहीं तो नमस्ते हो गया। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का जिक्र होने से यख में एक व्यक्ति का जिक्र होना बहुत जरूरी है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली जी 11 साल 3 महीना काला पानी की सजा रहे वो थे कि वही सजा बटे भैर लानो श्रेय जो थे जहाँ बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी थे। जब हम बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी बात निकालते इन लगत शायद कोई चीज़ छूट गया। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की जो भूमिका चे वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का केस में वह कानी भूमिका चे। देखो कौन वे टाइम पर जो अंग्रेज है ना जी, तो अंग्रेज जब उन पेशावर कांड बाल की गढ़वाली हथियार डाउन जी, तो वो पुराना इतिहास खंगाले गए फौजक। आप तो याद हाल कि एक बार जब कि सेकंड वर्ल्ड वार वो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया जी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ये जब मेसोपोटामिया छाई जी, तो यूं था ये हवलदार मेजर बना दे जी। लेकिन 1919 में बाल कि अब तुम घर जाओ कुछ लोगों जी। को और कुछ रिवर्ट कहते यूं था हवलदार मेजर से सिपाही बना दे जी, तब भी यूं विद्रोह का है जी। और तब बाल कि मैं घर जाना खन तैयार छूँ लेकिन मिल जो हवलदार से सिपाही नहीं बनूँ। तब यूं का अधिकारियों ने तो आश्वासन दिया कि भाई आप पढ़ा लिखा चाहो आप तो जल्दी हवलदार मेजर बने जा। तो तब जो पिछली हिस्ट्री चाहे वह बदली यानी गढ़वाली जी का स्वभाव जी, उनका मनम जी, संघर्ष और जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की एक बात चाहिए जी। तो जब 1930 में पेशावर कांड आई तो ये निश्चित चाहे कि वो थी मृत्युदंड मिलना चाहे जी। जो मुकुंद लाल जी वो केस लड़ मुकुंद लाल बैरिस्टर केस लड़ और उन इतना बड़ो प्रयत्न का ही कि जो मृत्युदंड की बहुत बड़ी बगावत है। मृत्युदंड की जो सजा चाहे वो आजीवन कारावास का सजा में परिवर्तित आई। वह बता आजीवन कारावास 15 साल को होना चाहे और उन आचरण देखिए वो 11 साल कर दे चाहे बाद में। तो मुकुंद लाल जी यदि गढ़वाली जी न तो 1930 में वो था फांसी हो जानी जी। तो ये जो 1979 ये 40 साल 39 साल जो उनका हौर मिली वो मुकुंद लाल जी को जैसे मिली और उनका साथ साथ हम तब मुकुंद लाल जी को आप जिगर का बहुत अच्छा लगा। ये महान विभूति चाहे विभूति होता विभूति मिलती जो जो नादिम रहे दो निरंज तो बड़ी विभूति होता बड़ी विभूति मिलती। पेशावर कांड से भय रहा एक बात ये जो बात अपन बोली कि वो ये न योद अच्छा है कि सतत जीवन में वो जो 12 साल को जिक्र अपन का 12 साल की उम्र भेटे जय आदमी ये तरह का काम शुरू कैल है उम्र भर वही तरह का काम करना रहे नहीं। 30 का वो पेशावर कांड के बाद जब हम भय रहा तो 1942 में सजा खत्म होना तुरंत बाद भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई नहीं तो, जी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसंग छन वो हमारा समाज में कई ढंग से याद करे जन दिन ऊँ थे जोड़ी की वीरचंद सिंह गढ़वाली जी थे जोड़ी की। गढ़वाली जी राष्ट्रभक्त है जी। वो कई पार्टी का प्रति तब तक आग्रह ही नहीं है जी। लेकिन देश प्रेम का कारण उन्होंने कांग्रेस का दगड़ में भारत छोड़ो आंदोलन में 3 साल तक काम करे जी और तन मन धन से काम करे जी। लेकिन कालांतर में उनके विचारधारा में परिवर्तन हुए जी और वो कॉमरेड बनी जी। दुख का साथ में मैं आपने बताना चाहूँ कि 88 साल की उम्र में जब राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनको देहावसान हुए हो जी तो जब हजारों की भीड़ उनकी शव यात्रा में होनी चाहिए चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे समाज को कि 40-50 आदमी ही उस भीड़ में किया जाना चाहिए। तो हमारा समाज अभी भी है अपना महापुरुषों को मूल्यांकन मानने का जाने हम थे अपने थाती अपनी संस्कृति अपना संस्कार बचाने वाले लोगों को सम्मान करने की प्रेरणा प्रवचन थे दीन चेणी तभी हमारे समाज को हमारे प्रदेश को हित हो। जो बात अपन बाल बिल्कुल हृदय तक पहुँचने वाली बात है बहुत आहत करने वाली बात। लेकिन ध्यानी साहब जब हम इन देख दो कि
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 3 साल की सजा फिर हुए थे। हाँ, वही सजा के बाद जनी छोटा चन तनी टिहरी पहुंच गए नहीं। टिहरी में वो प्रजामंडल के जो आंदोलन चन है नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी का सब धरिया छाया वख आंदोलन तो बतान कि 20,000 लोग कट्ठा हुआ छाए वख नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी को भी हत्या से आहत हुए कि वे आंदोलन को प्रतिनिधित्व फिर गढ़वाली जी ने करी और फिर वो जो शिवासन का दगड़ की जो राजशाही के खिलाफ तो राजशाही के खिलाफ जो चंद सिंह गढ़वाली जी को काम वो कई ढंग से दिखे ना आपने। देखो आप बिल्कुल सही लाइन पर आ गई जी। और वही घटना की वजह से वो कम्युनिस्ट बनी जी। छाया क्या कि 1946 तक 1946 से वो खत्म होना चाहे उनको जो जिला बदर चाहे जी। वक्त उस वे कांड के बाद वे वक्त टेरी में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत तेज होना चाहिए। लाल घाटी बहुत अच्छा है, लाल घाटी स्पेशली जो ये लमगांव क्षेत्र चाहे लाल घाटी बहुत अच्छा है। और वो लोगों संपर्क में जान से वो कम्युनिस्टों का दगड़ता वहाँ पर घर गई छुपी जी। वो एहसान कम्युनिस्टों चाहे जी क्यों थे वो चुपचाप जो जहाँ पर घर ले जाए के लिए कि 1929 में जो चौथी शादी चाहे जी भागीरथी देवी जी 1929 हम गाड़क दगड़ हो गए जो वे बदो जो बजेरे बात चाहे जी तो घर वाले भी परेशान चाहे जी। तो वो एक बात वो संपर्क में कम्युनिस्ट संपर्क में जी। और जब तक देखो यदि 1967 में वो कांग्रेस बोल रहा है कि मैं टिकट दो तो कांग्रेस तैयार है टिकट देना खन जी। लेकिन वो तो जो कमिटमेंट के पक्का आदमी चाहे जाके एक बार चल गई तो चल गई। तो वो जब तक चंद्र सिंह जी गढ़वाली जब तक जिंदा रहे जी तब तक कम्युनिस्ट को झंडा पौड़ी गढ़वाल में उठाना रहे। और वो जो भोलू भरदारी और सकलानी जी का जो है उन संपर्क हमेशा जिंदगी भर जब तक वो दो या तो खैर हुए वो तब तक जिंदगी भर बने रहे और वो कम्युनिस्ट पार्टी की झंडा उठाना रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात। और आज जब हम गढ़वाली जी का जीवन तय देखना और उनका वो प्रसंग है कोई कई प्रसंग इन छन जो अनछुआ प्रसंग छन कई प्रसंग इन छन जो किताबियों में दर्ज नहीं हो सका जो लोक में प्रचलित छन उनका गाँव चौथान का मासों रैणी शेरा बटे जो प्रसंग वखा का दाना सैणों की जुबान में भाला वो प्रसंग तक आ जाएगी नहीं। और आज ऊँ था याद करो दिन से आज उनकी 42वीं पुण्यतिथि च और श्रीमान प्रकाश सुमन ध्यानी जी और शिक्षाविद मनोहर सिंह रावत जी का साथ साथ यह चर्चा जो हम अपना लोक का और अपना समाज का अपना देश का अपना प्रदेश का लोगों तक ले जा सकों यहाँ का दगड़े दगड़ी और जो प्रसंग होला वो भी हम तक पहुँचना रहा और अपना क्षेत्र का या ना वीर और अमर वीर थे याद करत करत वो फर्क न काम होनो रहा। और ये प्रसंग और यो भाव और भावनाओं प्रति बनी रह यहाँ की काम न कर दो आपन ई चर्चा में भाग लेना खुणा पर समय दे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह चर्चा यहाँ के दगड़ी संपन्न हो। नमस्कार।